Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. In this video, we are going to talk about Funeria. Funeria के बारे में डिस्कस करेंगे. I am your tutor. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए. सबसे पहले Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. In this segment, we are going to discuss Funeria. I am your tutor and let's start without wasting any times. सबसे पहले फ्यूनेरिया आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है. लेट मी ग्रैब ए इंक फर्स्ट. सबसे पहले आपको फ्यूनेरिया इस तरह का दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हो. डिवीजन ब्रायोफाइटा है, क्लास ब्रायोप्सिडा है, ऑर्डर फ्यूनेरियल्स है, फैमिली फ्यूनेरियसी है और जीनस इसका फ्यूनेरिया है. जैसा आपको पता है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है. कई बार पूछ लिया जाता है ऑर्डर कौन से है, किससे रिलेट करती है, फैमिली कौन सी है, जीनस कौन सा है. ये चीज़ें आप देख सकते हो. ठीक है. सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करें, कौन सा इसका हैबिटेट है, कहाँ पे पाया जाता है, तो कॉमन टेरेस्ट्रियल ये मॉस है, यानी कि स्थलीय आवास की एक मॉस है. ये हैव डार्क ग्रीन वेलवेटरी पैचेस एंड ग्रोस इन मोइस्ट सेडी प्लेसेस, यानी कि आर्द्रता ग्राही छाया वाले स्थानों पे ये पैदा होती है. डार्क ग्रीन है, वेलवेटरी पैचेस इस पे पाए जाते हैं. जैसा कि आप सभी को पता है, मॉस ऐसे स्थानों पे उगती है जहाँ पे छाया हो और आपको नमी हो, वातावरण में आपकी जलवाष्प या फिर आर्द्रता बहुत अच्छी सी हो. ऐसे स्थानों पे कुछ इस तरह की दिखाई देती है आपको. प्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज मोस्ट कॉमन एंड वर्ल्ड वाइड स्पीसीज. हाइग्रोमेट्रिका सबसे ज़्यादा कॉमन है और पूरे विश्वव्यापी ये आपको दिखाई देती है. इट कॉलोनाइज एंड ग्रोस बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, यानी कि ये दीर्घ मैक्रो न्यूट्रिएंट है. इनकी प्रेजेंस में बहुत अच्छे से ग्रो करती है. कुछ इस तरह की दिखाई देती है. छोटे छोटे से प्लांट है जो आप देख सकते हो. अब इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी पे जाएं हम, तो प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है. यानी कि यहाँ पे युग्मोद्भिद मुख्य रूप से डोमिनेंट होता है, स्वतंत्र होता है. और इसे अगर आप विभाजित करें तो डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्ट्रेट ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर में विभाजित हो सकता है. कुछ इस तरह का फ्लोरिया प्लांट आपको दिखाई देता है. ये इसकी पत्तियां हैं, इसका एक्सिस है, राइजॉइड्स है, मूलाभास है. जड़ें नहीं पाई जाती हैं लेकिन जड़ों जैसी संरचना पाई जाती है. ऊपर आप जो देख रहे हो उसे आप स्पोरोफाइट कह सकते हो. नीचे वाला पोर्शन गेमेटोफिटिक पोर्शन है. ये कैप्सूल है, जहाँ पे आपके बीजाणु पाए जाएंगे, और एक कैलिप्ट्रा है. राइजोट्स आपको मूलाभास कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, संधि युक्त. और सबसे लास्ट में एक लीफ की बात करें तो कुछ पत्ती इस तरह की दिखाई देती है. एरेक्ट सूट अराइज फ्रॉम प्रोटोनीमा कॉल्ड एज गेमेटोफोर्स. जुवेनाइल गेमेटोफाइट भी इसे बोल सकते हैं. जो सूट है, जो आपका लंबवत सूट है, वो प्रोटोनीमा या फिर गेमेटोफोर्स से इसका निर्माण होता है. प्रोटोनीमा शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए ही जिंदा रहता है. ईच गेमेटोफोर कंसिस्ट ऑफ स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जो गैमेटोफोर होता है वो स्टेम और लीफ को धारित करके रखता है. सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन एपिसिस. सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन एपिसिस. राइजोट्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ गैमेटोफोर. एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि हमने देख लिया है, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने का काम करते हैं राइजोइट्स. और ये मुख्य रूप से जड़ नहीं है, आभासी जड़ें इन्हें बोल सकते हैं. पत्तियों की बात करें तो लीव्स आर स्मॉल, ओवेट, सेसाइल एंड ग्रीन, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे आप देख सकते हो पत्तियां कैसी हैं, छोटी हैं, अंडाकार पोजीशन में है, सेसाइल हैं और ग्रीन भी आपको दिखाई दे रही हैं. बॉर्न ऑन प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस पे इनका निर्माण होता है. लीव्स ऑन लोअर ब्रांचेस आर कलरलेस. लोअर ब्रांच की जो पत्तियां होती हैं वो कलरलेस होती हैं. अपर ब्रांच की पत्तियां हरी होती हैं और साइज में बड़ी होती हैं. जैसे कि आप पे देख सकते हो, इनका आकार ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं है, जबकि ऊपर वाली पत्तियों का डार्क ग्रीन देखने को मिल रहा है. दीज आर
कॉल्ड एज फोलियोज लीव्स एंड अरेंज्ड इन स्पाइरल फैशन। इस तरह से इनका निर्माण होता है, स्पाइरल फैशन में, सर्पिल आकार आकार में ये दिखाई देती है। लीव्स आर आल्सो सराउंडेड सेक्स ऑर्गन्स, दीज आर लार्जर इन साइज। जो पत्तियां सेक्स ऑर्गन को लेके चलती हैं वो साइज में ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलेंगी। रिप्रोडक्शन की बात करें, गेमेटोफाइट रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड सेक्सुअल प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पोरोफिटिक पोर्शन है जिसमें आपके सीड आ जाता है और कैप्सूल आ जाता है। कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि ऊपर वाला पोर्शन कैप्सूल है, नीचे वाला सीटा है, और गेमेटोफिटिक पोर्शन में आपकी पत्तियां हैं जो सर्पिलाकार रूप में विन्यासित आपको दिखाई देंगी। ये मेन एक्सिस है और ये राइजोइड्स हैं। स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। स्पोर के अंकुरण के द्वारा आपको क्या दिखाई देगा, स्पोरोफाइट जन्म लेता हुआ दिखाई देगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, कायिक प्रवर्धन की बात करें, तो यहाँ पे एक लीफ का टीएस लिया हुआ है जहाँ पे आपको गेमेटोफाइट बेस दिखाई दे रहा है। बाय डेथ ऑफ प्रोस्टेट ब्रांचेस इनका निर्माण होता है। तो लेट्स कम टू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बाय डेथ ऑफ प्रोस्टेट ब्रांच के द्वारा इसमें कायिक प्रवर्धन शुरू हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ गेमी कप्स के द्वारा इसमें हो सकता है। प्रोटीनिमल ग्रोथ इन विच फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म एंड ईच fragment grows into new protonema buds and give rise to gametophores. It is done after the bounding of sporophytic portion, जिसे आप एपोस्पोरी भी बोल सकते हैं, यानी कि बर्ड्स डेवलप ऑन प्रोटोनेमा एंड इट इज कन्वर्ट इनटू डिप्लॉयड गैमेटोफोर। तो यहाँ पे आप इसे एपोस्पोरी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये गेमा कप है और ये बर्ड है और लीव्स हैं सर्पिलाकार में, और ये क्लोरोनिमा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, प्यूनेरिया इज मोनोशियस। मोनोशियस यानी कि उभयलिंगाश्रय, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया आपको सेम प्लांट पे देखने को मिलेगी, आर प्रेजेंट ऑन द एपिसिस ऑफ सेपरेट इरेक्ट ब्रांच कॉल्ड गेमेटोफोर्स। These organs are intermingled with the stral hair called पैराफाइसिस। तो पैराफाइसिस यहाँ पे स्ट्राइल हेयर हैं जो बीच में आपको इंटरमिंगल करते हुए पाए जाएंगे। एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया के बीच में जो स्ट्राइल हेयर पाए जाते हैं उन्हें आप पैराफाइसिस कहते हैं। दीज पैराफाइसिस कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड एपिकल सेल इज ग्लोब्यूस मीट विद एंथ्रिडिया टू कवर इट। Paraphysis also hold water by capillary and help in preventing desiccation। ठीक है, तो ये वाटर को होल्ड भी करके रखते हैं और हेल्प इन प्रिवेंटिंग डेसिकेशन। यहाँ पे इसका आप डायग्राम देख सकते हो। ये फीमेल ब्रांच है, ये मेल प्लांट है, तो एक ही प्लांट पे आपको दोनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मोनोशियस है। ये सीटा है, ये वाला पोर्शन फुट होता है और ये ऊपर वाला कैप्सूल। ठीक है, और यहाँ पे कैप्सूल के बाहर आपको कैलिप्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो आपका प्लांट है या फिर स्टेम है वो फुट शीटा कैप्सूल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आगे अब हम आते हैं मेल ब्रांच की तरफ जिसे आप एंथ्रीडिया बोलते हैं। तो एंथ्रीडिया डेवलप इन ग्रुप्स एंड प्रेजेंट ऑन द कॉन्वेक्स सीप्ड एपेक्स ऑफ लीफी ब्रांच गेमेटोफोर्स की जो एपेक्स भाग होता है कॉन्वेक्स शेप में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कॉन्वेक्स शेप में एंथ्रीडियम इन साइड व्यू। ठीक है, और यहाँ पे पैराफाइसिस है। ये भी यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाला पोर्शन यंग एंथ्रीडियम है और ये एंथ्रीडियम इन सेक्शन में, यानी कि और आंतरिक अगर अनप्रस्थ कार्ड वगैरह लेके देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। पैराफाइसिस एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के बीच में स्टाइल हेयर होते हैं और टिप ऑफ द मेल गेमेटोफोर या नीचे की तरफ आता है, ये वाला भाग टिप होता है उसका। ठीक है, ओके। अगर आप बात करें स्ट्रक्चर की, द एंथ्रीडिया आर इंटरमिंगल्ड विद पैराफाइसिस, ये हमने देख लिया, स्ट्राइल हेयर होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज क्लब शेप बोर्न ऑन स्टॉक, द मेन बॉडी कंटेंस इन ए मास ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ जैकेट सेल्स। द फ्री डिस्टल एंड ऑफ द एंथ्रीडियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू कैप लाइक स्ट्रक्चर ओपर्कुलम। ये कई बार पूछा जाता है। इट हेल्प इन डेहिसेंस। द फ्री डिस्टल एंड ये सबसे दूरस्थ भाग होता है एंथ्रीडियम का,
जो कैप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ओपर्कुलम का निर्माण करता है। फीमेल ब्रांच की बात करें तो जिस तरह से मेल ब्रांच आपको क्लब शेप में दिखाई दी थी, कॉन्वेक्स शेप में दिखाई देती है, तो यहाँ पे भी देखिए द गैमेटोफोर बियरिंग आर्किगोनिया इज कॉल्ड एज फीमेल ब्रांच। इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेल ब्रांच। मेल ब्रांच के बेस से इसका निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्किगोनिया है, इन साइड साइड व्यू में आर्किगोनिया है। ये टिप है फीमेल गैमेटोफोर का, और यहाँ के इसके बेस से, इसके स्टॉक से आर्किगोनिया का निर्माण होगा। आर्किगोनिया का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरह का दिखाई देगा, और ये पेरिचाइटल लीव्स हैं। और आप आगे बात करें तो एपेक्स ऑफ द ब्रांच फ्लैटन्स इनटू रिसेप्टर ऑन व्हिच आर्किगोनिया डेवलप इन क्लस्टर इन इंटरमिंगल विद पैराफाइसिस। जिस तरह से एंथ्रिडिया इंटरमिंगल थी पैराफाइसिस के साथ में, तो यहाँ पे भी पैराफाइसिस स्ट्रेल हेयर इनके बीच में आपको दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज ए फ्लास्क शेप की होती है, विच इज बोर्न ऑन शॉर्ट स्टॉक पे पाई जाती है। इट हैज बेसल स्वॉलन पार्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो मैच्योर आपकी आर्किगोनियम है, कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ पे ये एग है, ये वेंट्रल कैनाल सेल है, ये वेंट्रल बॉल है या फिर इसे जैकेट कह सकते हैं। ये नेक कैनाल सेल है यहाँ तक, फिर नेक सेल्स हैं और ऊपर की तरफ कवर्ड सेल्स हैं। ये पूरा वाला पोर्शन नेक कहलाएगा, और बीच में वेंट्रल कहलाएगा, और सबसे नीचे की तरफ स्टॉक कहलाता है। इट हैज बेसल सोलन पार्ट द वेंटर। ये जो आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है, इसे वेंटर भाग भी बोलते हैं। एलोंगेटेड नेक। द वेंटर इज सराउंडेड बाय टू लेयर जैकेट। तो यहाँ पे देख सकते हो दो लेयर की जैकेट वेंटर में दिखाई दे रही है, एक ये है, एक अंदर की तरफ ये है। नेक इज सिंगल लेयर। नेक में केवल एक पाई जा रही है, वेंटर वाले भाग में दो पाई जा रही है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करें, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Dehiscence of Antheridium is done by the rain or few drops from the apical end of male branch. The jacket cells imbibe water and split up from the operculum forming a small pore. Okay. The jacket cells imbibe water. Let me grab a pen. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैकेट सेल्स वाटर को अवशोषित करती हैं, स्प्लिट अप फ्रॉम द ओपरकुलम से स्प्लिट हो जाती हैं और एक छोटा सा पोर का निर्माण करती हैं। द मेल गैमेट मूव इन ए मास एट द सेम टाइम द नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म म्यूसिलेज। नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल नष्ट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं म्यूसिलेज का निर्माण, स्लेस्मा का निर्माण करने के लिए, जबकि आपकी न्यूक्लियस है वो एग सेल में न्यूक्लियस ही केवल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये एग वाला पोर्शन ही आपको दिखाई देगा। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, स्वेल अप एंड फोर्सेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एपिकल सेल ऑफ नेक। द मेल sperm are attract chemotactically and after this fertilization takes place। स्पर्म यहाँ पे कीमोटैक्टिक करते हुए दिखाई देंगे और ये एग की तरफ जाएंगे एंथ्रिडिया की ओर, आर्किगोनियम की तरफ। The zygote enlarge in size to fill up venter and secrete a thick wall around it। ठीक है। After fertilization, the venter cells divide and form protective sheath called calyptra around the sporogonium। कैलेप्टा हम आगे देखेंगे। तो अगर स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज बोर्न एट द एंड ऑफ फीमेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच जैसे इस तरह से आपके आर्किगोनियम थी, तो यहाँ पे आपकी स्टॉक था, तो इस स्थान पे आपके स्पोरेंजियम का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। इट इज फॉलोइंग पार्ट्स मैसिव फुट लॉन्ग सीटा पेयर शेप्ड कैप्सूल। नाशपाती जैसे इसका कैप्सूल होता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये कैप्सूल है और ये नुकीला भाग कैलिप्ट्रा कहलाता है। स्पोरेंजियम की बात करें तो स्पोरोफिटिन फ्यूनेरिया इज कॉमनली कॉल्ड इज स्पोरोगेनियम। तो जो पीयर शेप टाइप की ये पाई जाती है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय म्योसिस के द्वारा स्पोर्ट्स का इसमें निर्माण होता है। तो इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हो गेमेटिक
एक पोर्शन है, ऊपर फुट है, सीटा है और ये आपका कैप्सूल है। कैप्सूल के आगे एक नुकीला भाग निकला रहता है जिसे आप कैलिप्टा कहते हैं। फुट, अब हम बात करें एक-एक पर्सन भाग की तरफ जाते हैं तो फुट इज़ एम्बेडेड इन द एपिकल टिश्यू ऑफ फीमेल ब्रांच। इट एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक पोर्शन। तो ये जल अवशोषित करता है और गैमेटोफिटिक पोर्शन से ये आपको अ, पोषक तत्वों को भी अवशोषित करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कहीं फुट पाया जाता है। ये गैमेटोफिटिक पोर्शन ये वाला पोर्शन है जहाँ से ये जल और खनिज लवण लेता है। सीटा की बात करें तो ये वाला पोर्शन सीटा है। इट इज़ लॉन्ग एंड इट कैरीज कैप्सूल एट द एपेक्स। ये कैप्सूल को अपने शीर्ष पर धारित करके रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड composed of thin walled cells surrounded by cortex and epidermis covered by cuticle। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाहर भी एक उपत्वचा पाई जाती है जिसे आप क्यूटिकल कहते हैं। कैप्सूल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इट इज पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार का होता है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होती है। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित स्ट्रक्चर होती है। एट यंगर स्टेज इट इज ग्रीन बट इन मैच्योर कंडीशन इट टर्न्स डार्क ब्राउन। यंगर अवस्था में ग्रीन होती है लेकिन बाद में ये परिपक्व होने पर डार्क ब्राउन हो जाती है। द एपिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कवर्ड बाई रिमेन्स ऑफ रप्चर्ड कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा से ये कवर्ड रहता है। द कैप्सूल हैज़ कंसिडरेबल टिश्यू डिफरेंशिएशन। ये आपको डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये एन्युलस वाला पोर्शन है जहाँ से स्पोर ओपर्कुलम हट जाता है, लिड वाला पोर्शन हट जाता है और आपके यहाँ से स्पोर मुक्त हो जाते हैं। ओके, कैप्सूल फोटोशीटा देख लिया है हमने। कैप्सूल की बात करें, ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन इसमें पाए जाते हैं। एपोफाइसिस, थीका और ओपर्कुलम। ये फुट का भाग क्या था? फुट क्या होता है? फीमेल ब्रांच का एपिकल टिश्यू होता है और ये जल और खनिज लवण अवशोषित करता है। सीटा अपने एपेक्स पे स्पोर या फिर आपके जो स्पोर वाला पोर्शन होता है उसे धारित करके रखता है। कैप्सूल 3 भाग से मिलकर बना होता है, एपोफाइसिस, थीका और ओपर्कुलम। ओपर्कुलम वाला पोर्शन ये है, एपोफाइसिस ये है और सीटा वाला पोर्शन ये है। तो बेसल स्वॉलन स्ट्रायल रीजन ऑफ कैप्सूल एपोफाइसिस कहलाता है। सबसे आधारी भाग जो स्ट्रायल होता है, फूला हुआ होता है। द वॉल इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस दैट कंटेन्स स्टोमेटा, इसमें पाए जाते हैं। बिलो दिस ए फोटोसिंथेटिक स्पंजी लेयर इज प्रेजेंट दैट हैज इंटरसेलुलर स्पीसीज। इसके नीचे की तरफ स्पंजी लेयर पाई जाती है जिसमें इंटरसेलुलर यानी कि अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। इन द सेंटर ए स्टैंड ऑफ थिन वॉल्ड वर्टिकली elongated cells आर प्रेजेंटिंग दैट आर कंडक्टिंग। ये कैप्सूल है फ्यूनेरिया का जिसमें आप पोर्शन देख सकते हैं। सबसे ऊपर ओपर्कुलम है, फिर पेरिस्टोम है, एनुलस है, रेम है, कोलुमेला है, आउटर वॉल ऑफ स्पोर्ट शैक है। स्पोर्ट्स आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं। इनर वॉल ऑफ स्पोर्ट शैक है, फिर एयर स्पेस स्पंजी लेयर नीचे की तरफ है और ये एपोफाइसिस वाला पोर्शन नीचे की तरफ है। थीका की बात करें तो सेंट्रल पार्ट ऑफ कैप्सूल होता है। स्ट्राइल सेंट्रल पार्ट कॉल्ड एस कोलुमिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कोलुमिला इज सराउंडेड बाय बैरल शेप स्पोर सैक दैट कंटेन स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिम वाला पोर्शन है। ये ट्रेबुकली वाला भाग है, ये हाइपोडर्मिस है। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे ओपर्कुलम पाया जा रहा है। ठीक है, तो द वॉल ऑफ थीका कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, टू सेल्स, थिक फोटोसिंथेटिक स्पंजी लेयर। यहाँ पे 3 परतें आपको थीका में दिखाई देंगी। ओपर्कुलम की बात करें, इट इज कोनिकल कैप लाइक टर्मिनल रीजन ऑफ कैप्सूल। इट कंसिस्ट ऑफ 3-4 लेयर थिन वॉल्ड सेल्स कवर्ड विद एपिडर्मिस। बिलो द ओपर्कुलम इट इज पेरिस्टोम। ये कई बार पूछा जाता है। रिंग ऑफ टूथ लाइक सेगमेंट पाए जाते हैं, दांत नुमा संरचनाएं पेरिस्टोम में। इट कंसिस्ट ऑफ 16 लॉन्ग डबल्ड इनकर्व टीथ एंड 16 थिन वॉल्ड इनर सेगमेंट। ठीक है, 16 long doubled incurved teeth and 16 thin-walled inner segment. The peristome is attached to the ring of thin-walled cells that form brim of capsule. The peristome teeth are hygroscopic and respond to the slight change in moisture. ठीक है, मॉइस्चर में थोड़ा सा चेंज होने पे ये अपने अंदर बहुत
अंकुरण या फिर ये फट जाते हैं। द लोअर एनुलस की बात करें, द लोअर टू लेयर ऑफ सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड कंस्टिट्यूट annulus. The degeneration of annulus result in loosening and dropping of operculum. इस तरह का आपको पेरिस्टोम दिखाई देता है। ये ओपरकुलम वाला पोर्शन है, ये कैप्सूल है, ये पेरिस्टोम टीथ है, ये कोलुमिला है, ये स्ट्राइल टिश्यू है, ये स्पोर्स से आप देख सकते हो। फिर ये वापस से एक 3D में दिखाने की ट्राई की गई है यहाँ पे। ये फोर्थ है, ये आर्किगोनियम, सीटा, कैप्सूल, कैलिप्ट्रा। तो ये पोर्शन हमने पढ़ा है फ्यूनेरिया का। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक्स।